झारखंड के गिरिडीह जिले के खोरी महुआ अनुमंडल में आज आदिवासी समाज की ओर से एक जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव के विरोध में यह रैली निकाली गई थी। रैली खोरी महुआ चौक से अनुमंडल कार्यालय तक शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई, जहां समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर रैली की अगुवाई किशोर मुर्मू, राजेश बस्के, दिमोल मरांडी, सुलेमान मुर्मू, नवीन मुर्मू और अन्य आदिवासी बुद्धिजीवियों ने की। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता नुन्नू लाल मरांडी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा, आदिवासी अस्मिता और हक पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पूरी सभा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, लेकिन संदेश साफ था, आदिवासी एकजुट है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सजग भी है। कब तक चलेगा? ये हमारे आदिवासी के संरक्षण की बात थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैसे भी हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग ना एजुकेशन में, हेल्थ में, स्वास्थ्य में आप देखेंगे तो सब कुछ में हम लोग पीछे हैं। देखिएगा, अगर जहाँ पे ओबीसी समुदाय है या जनरल समुदाय है शहरों में, अगर वहाँ का स्कूल देखेंगे तो वहाँ पे भरपूर मात्रा में टीचर है, और जहाँ पे आदिवासी रहते हैं वहाँ एक टीचर ओनली फोर है जो किसी तरह स्कूल का बेड़ा पार कर रहे हैं। तो एक वैसे भी हम लोग पीछे हैं। आप देखेंगे जहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे एक नर्स रहती है, और जहाँ जिला अस्पताल है वहाँ पे भरपूर मात्रा में थी। तो हम लोग स्वास्थ्य से भी वंचित हैं, एजुकेशन से भी वंचित हैं, रोजगार से भी वंचित है। ऐसे में और हमारे आरक्षण को लेने के लिए कुर्मी समुदाय भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया है, और हम लोग ये कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे कि वो हमारे इतिहास और हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करके वो हमारे अनुसूचित जनजाति में वो शामिल हो। सर, वर्तमान में सरकार तो आदिवासी की है, हेमंत सोरेन खुद आदिवासी समाज से आते हैं, फिर इस प्रकार का आप लोग को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे कुछ राजनीतिक एजेंडा भी चलती है और हम उस पर जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे, हम लोग ने इस आंदोलन से पहले हम लोग ने पैसा एक्ट के लिए आंदोलन किया था, लेकिन कुछ राजनीतिक चुनिंदा जो विधायक है, खास करके हम नाम लेना चाहूंगा निर्मल महतो जी, जो ट्रेन के पटरी पर वो खुद अपना इतिहास नहीं बता पाते हैं, वो अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए आते हैं। एक जयराम महतो है, कुछ विधायक ऐसे हैं जो हमारे मुख्य मुद्दा से हमको भटकाने का कोशिश करते हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया था, हमें पैसा एक्ट चाहिए, हमारी जो ग्राम सभा है उसको सशक्त किया जाए, हमारी जो CNT एक्ट है उसको सशक्ति से लागू किया जाए, क्योंकि वो सिर्फ कागजों में लागू है। धरातल पर अगर आप देखेंगे तो पूरा रांची, पूरा हजारीबाग, पूरा जितना भी आपका SD एरिया है, सब जो है बाहरी कब्जा करके रखे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ग्राम सभा को सशक्त किया जाए और हमारी पैसा को लागू किया जाए, और कुछ चुनिंदा विधायक आपस में लगाने के लिए, हम लोग को उलझाने के लिए ये एक अलग से हम लोग को आंदोलन करने के मजबूर कर दिया है। इसलिए हम लोग मजबूर हम लोगों ने कुर्मी के विरोध में आज हम लोग आक्रोश रैली यहाँ पे कर रहे हैं। और जैसे हमारे अंकल जो है नुन्नू लाल अंकल ने बताया कि हम लोग 18 तारीख को जिला लेवल पे भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा, पहले हम लोगों ने अनुमंडल डुमरी पे किया, सरिया अनुमंडल पे हुआ, सरिया बगोदरा अनुमंडल पे, आज आपका यहाँ पे चल रहा है, गेडिया अनुमंडल भी हो चुका है। अब हम लोग जिला लेवल पे जो है आपका 18 नवंबर को करने जा रहे हैं। उसमें भारी संख्या में, आपको लाखों लाख की संख्या में वहाँ पे आदिवासी उपस्थित होंगे। हमारे समाज के अंदर में हम लोग एक गोहाल में हम लोग पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं, जो सोहरा होता है, वंदना पर्व होता है, अभी आने वाला है जनवरी महीना, तो उसमें हम लोग घर के अंदर में पूजा करते हैं गोहाल में। जबकि इन लोग जानबूझ करके इस प्रकार के पोजीशन को पैदा करके समाज के अंदर में विभेद पैदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि 2018 में माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही जो उन्होंने लीक करके दिया था, कुर्मी को ST में शामिल किया है। और फिर 1962 अधिवेशन गोल्फ ग्राउंड के मैदान में उन्होंने कहा था कि नहीं, आदिवासियों को शामिल किया जाए इसमें। बल्कि सबसे बड़ा अगर यहाँ पे अगर हम लोग के बीच में, आदिवासी के बीच में खाई पैदा करने का काम किया तो सोरेन परिवार के। इसलिए हम आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम समझना होगा अपने आप में कि हमको कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में हम लोग को अवेयरनेस की जरूरत है।
इसलिए हमने आदिवासी भाई से कहते हैं कि आप सजग होइए। अब जरूरत है कि किस प्रकार से उन लोगों ने हम लोग के बीच में विभेद पैदा करने का काम किया। हम आदिवासी समाज शुरू से हम अपने पूर्वज जिसको हम पिलचू बुढ़ी कहते हैं, उस समय से हम हैं, अधिकाल से हैं। हमको कोई आदिवासी बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग आदिवासी समाज शुरू से हम लोग जंगल झाड़ में रहते हैं और हम लोग सांप भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं, जिसको हम लोग रोकोज भी बोलते हैं, जिसको हम लोग काटकुम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग तोरहो भी बोलते हैं। तोरहो एक गिरगिट के जैसा होता है, वो सब चीज हम लोग खाते हैं। तो इन सारी चीजों को ये करते हैं कि अब कहाँ से महतो समाज के लोग ये सब भी करते हैं, कुर्मी समाज के लोग। आज हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज इन लोग सिर्फ इन लोग राजनीति के तहत इन लोग हम लोग का जितना आपका जो 28 रिजर्वेशन सीट है उस रिजर्वेशन में, चूंकि हम लोग का समाज थोड़ा सा अंतिम पंक्ति में नीचे पायदान पे है। और उन लोग के समाज में आज देखेंगे कि कल कारखाना भी है, वो लोग पढ़े लिखे लोग भी है, सब तरह से उन लोग परिपूर्ण है। आज अगर उन लोग भी एसटी में शामिल हो जाएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। जो हम लोग चायगढ़, चंपागढ़, बदुनेगढ़ में थे, उस गाड़ से हम लोग को बाहर कर दिया। माधव सिंह ने विड्रॉ कर दिया था, विड्रॉ ने हम लोग को बाहर कर दिया गया। और उसी प्रकार से आज जंगल झाड़ में रहते हैं, आज फिर से वही हाल हो रहा है। तो आज एक भूल की आवश्यकता है। एक तो समाज या फिर देश के अंदर में, राज्य के अंदर में इस चीज को करने का काम। ये कब तक चलेगा सर? ये कब तक चलेगा? जब तक ये लोग बंद नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, तब तक ये चरणबद्ध तरीका से आंदोलन चलते रहेगा। और 18 तारीख में आप सबको निमंत्रण देते हैं कि 18 तारीख गिरिडीह जिला में भी होगा, वहाँ भी भव्य आंदोलन होगा। इसी प्रकार पूरा झारखंड प्रदेश में, पूरा झारखंड प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश के अंदर में होगा। हम आदिवासी समाज पूरा दुनिया के अंदर में 194 कंट्री है, सभी 194 कंट्री में हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं और पूरे उद्वेलित है, पूरा उद्वेलित है, पूरा आक्रोशित है। और इसीलिए आज हम लोगों ने आक्रोशित के माध्यम से आज हम लोग महामहिम राज्यपाल को जो यहाँ पे ज्ञापन हम लोगों ने दिया, और उसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग का अतिक्रमण, हम लोग के ऊपर में अतिक्रमण करने का प्रयास ना करें। यह हम लोग की मांग है। बहुत बहुत अभी जो जन आक्रोश रैली निकाला गया है और विरोध कर रहे हैं, यह क्यों कर रहे हैं और क्या मकसद है और कब, मतलब क्या मांग है? सबसे पहले आप सभी जितना भी मीडिया बंधु हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हमारा फुल जोहार रहेगा। तो जैसे कि आपने मुझे पूछा कि हम लोग आज जो आक्रोश रैली कर रहे हैं, इस आक्रोश रैली का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज कहीं ना कहीं झारखंड के आदिवासी के साथ आज कुर्मी जो अत्याचार करने का प्रयास कर रहा है और हक छीनने का प्रयास कर रहा है, ये सच में आदिवासी समाज के लिए बहुत ही दुखद घटना है। तो इसलिए आज कहीं ना कहीं आदिवासी के दिलों में, धड़कन में, आज खून में वो उबाल आ गया है कि आज सभी आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आज इस अनुमंडल कार्यालय में आए हुए हैं। और इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से पूरे कुर्मी समाज के लोगों को आगाह करना चाह रही है कि आप सभी अगर चाहते हैं हम लोगों के सूची में शामिल होने के लिए सोच रहे हैं, तो आप सभी लोग गलत हैं। क्योंकि आदिवासी समाज पहले के जैसा अब नहीं रहा। क्योंकि पहले हमारे भले जो भी हमारे पूर्वज लोग थे, वे लोग शिक्षित नहीं थे, लेकिन फिर भी शारीरिक ताकत के बल पर अंग्रेजों को इस भारत देश से भगाने का काम किया। तो आज हमारे इस आदिवासी समाज में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी लोग आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं लोग आज आदिवासी समाज के सभी लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि हम सभी अपने समाज को किस प्रकार से संरक्षण करेंगे, किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे। तो इसके लिए आज हम लोग इस मंडल कार्यालय में आए हैं। तो कहीं ना कहीं कुर्मी के द्वारा जो सरकार के पास मांग रखी गई है कि हम सबों को एसटी सूची में शामिल किया जाए, उसका विरोध करने के लिए हम लोग आए हुए हैं।